पुलिस आती है, या थाना अंतु की पुलिस आती है कि ठावर चौकी की पुलिस आती है, हम लोगों को परेशान करती है, धमकाती है कि हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, गाली भी देती है, कहती है कि हम सबको मतलब हम लोग लेटे रहते हैं तो हम लोगों के ऊपर पानी छिड़कती है, बोलते हैं अपने पापा को पेश कर दो, नहीं हम बिल में हाथ डाल के निकाल। झगड़ा भाई मेड़ बंधावत है, मेड़ खुआवत है, पत्थर गड़ई है, पत्थर खुवई है, कहीं इल्जाम लगा दी है कि ये सब कह दे हैं। ये बात है बेटा, रात भर सो नहीं पाए, बुढ़ापा हुए के बैठी रही थे, बारिश हो था कदम गिरे ऊपर ही थे। पूरा जो ना बच्चे को सोना हराम कर देते हैं, हम लोग को चढ़ के कहते हैं चार पाई और तखत तोड़ देंगे, हम कहे आपकी हिम्मत हो तोड़ दो। प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में अर्जुन प्रसाद मिश्रा और उनके परिवार पर पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस विपक्षी पक्ष के साथ मिलकर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। एक्चुअली ऐसा है कि ये हमारी लगभग 36 से 37 बीघे की बाग है और ये हम लोगों की पुश्तैनी बाग है। पुश्तैनी बाग है तो उसमें हमारे एक साम्यवादी पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी, वो छोटे छोटे टुकड़ों पे करके लगभग 7 बीघे, उनके 6 से 7 बीघे ज़मीन वो अपना जो है बैनामेदार हैं और मौजूदा स्थिति पे वो 19 बीघा कब्जा कर रहे हैं। 7 बीघा? हाँ, 7 बीघे, लगभग 7 बीघा उनका बैनामा है और 19 बीघे वो कब्जा कर रहे हैं। और जबकि हमारा ये मुकदमा एसडीएम महोदय के यहाँ विचाराधीन है। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले अचानक से वो 4 जेसीबी और अंतु थाने के पुलिस, किठावर चौकी पुलिस को लेकर आए, कानून गो नेकपाल साहब के सहित, बोले कि ये हमारा पूरा ज़मीन अब हमको मिल गया है। जब यहाँ तो हम लोग तो थे नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे। वो जब पूछने गए, महिलाएं पूछने गई कि ये सर किसके आदेश से आप ये मेड़ बंधवा रहे हो, ये क्या, तो वो उनका सीधा एक जवाब था कि जाकर आप सरकार से पूछिए। केवल सरकार से, और नाम कुछ नहीं ले रहे थे, केवल आप सरकार से पूछिए, आप जाइए सरकार से पूछिए, हमारे पास बिल्कुल यहाँ मत आइए, आप वीडियो मत बनाइए। पुलिस वाले बोल रहे थे। अच्छा। पुलिस वाले बोल रहे थे कि बिल्कुल आप वीडियो मत बनाइए। जो भी बच्चा वीडियो बनाने की कोशिश करता था उसको वो वहाँ से गाली दे के, मार के, रपट के वहाँ से खदेड़ देते थे। हाँ, अगर बच्चा उनके हाथ लग जाए तो कहो 2 तमाचा भी मार देते थे। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग फिर एसडीएम महोदय के यहाँ पहुँचे, वहाँ पर जहाँ पर हमारा मुकदमा विचाराधीन है, वहाँ पर हम लोगों ने नकल निकलवाया। वहाँ नकल निकलवाने के बाद हमें ये पता चला कि एसडीएम महोदय के यहाँ से अभी इनका कोई पत्थर नस्ब का आदेश ही नहीं हुआ है और उसी पत्थर नस्ब को तोड़ने के अपराध में ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिए। हमारे चाचा को, हमारे भाई को, हमारे पिताजी को, सबको झूठे मुकदमे में फंसाकर पुलिस आज कल 2 महीने से लगातार परेशान कर रही है। कभी रात में 2:30 बजे आ जाती है, कभी दिन में आके बैठ जाती है, अनाप शनाप की बातें करती हैं। घर पे जेंट्स होते नहीं हैं, ओनली महिलाएं होती हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, बेवजह परेशान किया जा रहा है और बच्चों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है। बिना ऑर्डर के तो गड़वाए पत्थरबाज में और स्वयं उखाड़ दिए, उसको 119 धारा लगवाए, जबकि 119 बताते हैं वकील वगैरह जिनको जानकारी है कि 119 पे नहीं लगता है, फिर भी 119 धारा उनको है कि इन लोगों को जेल में कर। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रात दिन पुलिस की दहशत के कारण वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, मानो वे किसी आतंकवादी परिवार से हों। पोस्ट मनोरथपुर का मैटर है, बाग है हमारा, 35-40 साल से मुकदमा चल रहा है इसमें। और ये मैटर क्या हुआ कि अभी 1-2 महीने पहले तहसीलदार नायब कानून को लेके आए और बाग में जो है जेसीबी वगैरह द्वारा मेड़ बनवाए, खाई बनवाए और पत्थर नस्ब का आर्डर भी नहीं हुआ था कोर्ट से, फिर भी पत्थर गड़वाए और स्वयं उखाड़े और बोले कि इस आरोप में आप लोगों को बंद करवा देंगे, हम पूरा बाग कब्जा कर लेंगे। और 7 बीघा मात्र इनका बैनामा है और कब्जा कर रहे हैं 19 बीघा पे। बच्चों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं और लेडीजों को परेशान करते हैं आके। ऐसे तमाम बातें हो रही हैं। 2 महीने से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, कैसे डर पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर? बच्चों को कहते हैं इतना मारेंगे, ले चल के बंद कर देंगे, तो बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर डर पैदा हो जा रही है कि भविष्य में, हाँ, पुलिस डर पैदा कर रही है बच्चों के अंदर और उल्टा सीधा शब्द, अभद्र शब्द बोलती है महिलाओं को आके पुलिस। अर्जुन प्रसाद मिश्रा के परिवार के अनुसार यह पूरा विवाद एक जमीन को लेकर शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी पक्ष के इस मामले को तूल देने के लिए पुलिस के साथ साठगांठ कर ली और फर्जी मारपीट व धमकी के आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
बाकी झगड़ा तो हमारे सामने नहीं था। नहीं लाठी उठी तो कबो नहीं उठी, लाठी उठी कबो नहीं उठी। उसको बताइए। झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। नहीं, हम तो गांव घूमते रहते हैं दिन भर। अभी पकड़ के ले जा जबरदस्ती मैं जा रहा था। कभी झगड़ा लड़ाई नहीं, हाँ झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। कोई बच्चा तक नहीं जानता। हमारे गांव के पास बाग भी है, कोई तरीके से ऐसी बात नहीं हुई। ये सब बिजनेसमैन आदमी हैं, दुकानदार आदमी। कोई घर पे भी नहीं रहता। बेवजह के परेशानी ऐसी चाहिए तो नहीं। अब मुकदमेबाजी ये सब तो होती रहती है, हर घर में, हर परिवार में, भाई भाई में होती रहती है। ये सब तो होता रहता है, लेकिन मारपीट ये सब तो किसी से नहीं सुना। कभी सुने नहीं कि झगड़ा लड़ाई हुआ है। नहीं, इनके परिवार का दावा है कि अंतु थाना पुलिस ने भारी मात्रा में रिश्वत लेकर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमारी कोई गलती नहीं, यह सब विपक्षी पक्ष की साजिश है जो पुलिस को पैसे देकर हमें परेशान कर रहा है। हम रात दिन डर से जी रहे हैं। पुलिस का व्यवहार ऐसा है जैसे हम अपराधी हों। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी पक्ष से मोटी रकम लेकर पुलिस उनके परिवार को निशाना बना रही है। परिवार ने यह भी बताया कि पुलिस बार बार उनके घर पर दबिश दे रही है, जिससे उनके बच्चे और बुजुर्ग डर के साए में जी रहे हैं। सर मेरे घर आई पुलिस, ठीक, उसके बाद आई कही कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मेरे पापा जा रहे थे कचहरी। उसके बाद कही कि चलो चलो जेल। तो मैंने रोने लगी, उसको उठा के लेके चली गई पुलिस। मेरे पापा को 18 दिन तक जेल में थे। मेरे भैया इसके जमानत कराई, आए छूट गए। हाँ, बिना वजह के जेल में? हाँ। तो ये बताओ। पुलिस वहाँ पे 1 घंटा से बैठी थी। हम घर पे थे यहाँ पे, तो हमारी बहन और माता जी वहाँ पे थी। तो माता जी हमारी डरा गई, तो फ़ोन की तो हम वहाँ से गए, यहाँ से गए तो पुलिस हमको धमकी दी, कहीं जहाँ पे हों, जिस बिल में हों उनको निकाल लेंगे, हम अस्पताल से निकाल लेंगे। और तुम सब बहुत बोलते हो। वो दिन हमारा वीडियो बना रहे थे, प्रशासन ढेर था ना, तुमको भी मारते। तुमको अवधेश यादव, वो पुलिस है, दरोगा, वो चौकी इंचार्ज। वो हड़का रहे थे, कहे बहुत मारेंगे हमको और हमारे भाई को। इनको कहीं दिखोगे बालापुर, किठावर और कापा मोड़, कभी आसपास उठा के बंद कर देंगे, मारेंगे। नाबालिग वाला जेल बन गया, मारेंगे बहुत, धमकी देते हैं।